चलिए गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो गया था, उसके हमको क्लियर करना पड़ा, इसलिए कहाँ तक हुआ था। हाँ, ये बता रहे थे ना। चलो, इससे पहले हो गया था। हालांकि सारा एक जैसा ही टाइप है, अब ख़त्म होने वाला है। दो तीन टाइप बचा है, बस ख़त्म हो जाएगा। दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना दिया हुआ है। संख्या का योग पूछा है, संख्या का योग यानी 3 और 2 5x निकालना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो अगर ये पहली संख्या दूसरी संख्या x को लेकर मानेंगे और दोनों का गुणनफल दिया तो इसका x का वैल्यू 40 निकल जाएगा। अगर 40 निकल गया तो 5x पूछा है तो 5 गुना 40 200 आंसर। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है तो उनका एलसीएम कितना होगा, 119 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेक कर लिए थे कि 7 से कटना चाहिए, तो ये दोनों 7 से तो कट नहीं रहा है, ये दोनों 7 से कट रहा है। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो पता चला 144 आ रहा है। 144 में अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 147 हो जाएगा, जो कि 3 का शेषफल फिर हो जाएगा। और ये 7 से कट भी रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये दो संख्याओं का अनुपात 5-6 है और उनका एचसीएफ, दो संख्याओं का अनुपात 5-6 है और उनका एचसीएफ 6 है, ठीक है। तो उनका एलसीएम कितना होगा। सबसे पहले एचसीएफ अगर दे दिया है और संख्या अनुपात में तो वो दोनों संख्या निकल जाएगा। सिंपल गुना करेंगे, पहली संख्या क्या हो जाएगा 5 × 6 और फिर हो जाएगा सेकेंड संख्या 6 × 6 यानी ये हो जाएगा 5 छक 30 और ये हो जाएगा 6 छक 36, ठीक है। संख्या निकल गया, एलसीएम निकालना है। अगर दो संख्या निकल गया 30 और 36 तो एलसीएम आराम से निकल जाएगा। एलसीएम में क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, 3 3, 2 भी तो कॉमन था, 3 भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं। चलिए 2 ही लेते हैं, 2 8 16। अब 3 लेंगे, 3 5 15, 3 6 18। अब कोई कॉमन नहीं है तो इधर हो गया 5 छक 30 और इधर हो गया 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 180 आंसर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। यदि पहली संख्या 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसमें हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। और हम लोग के पास एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और पहली संख्या का 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 होता है, ठीक है। तो अगर 44 और 2 को गुना कर देंगे तो वो संख्या पहली संख्या मिल जाएगी, है ना। मान लीजिए कोई संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं और ये 44 आता है, फिर ये दोनों को अगर गुना कर देंगे तो वो संख्या निकल जाएगा, पहली संख्या ना। तो ये पहली संख्या आ गया, यानी कि 44 दूनी 88 लिखिए या फिर 44 गुना 2 ही रखिए, फिर गुना ये दूसरी संख्या पूछा है x मान के, एचसीएफ हो जाएगा 44 गुना 264। अब काटेंगे, 44 कट जाएगा, ये 2 से फिर काटेंगे 2 2 तिया 6 वो चक मैंने 132। x बराबर कितना आया 132। 132 क्या है, 132 है दूसरी संख्या, ये वाली आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 से काम नहीं होगा, कम होगा। 3 से कम करने पर 21, 24, 30 और 35 से विभाज्य हुई। इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले भी। क्या होगा, पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 21, 24, 30 और 35 का। 2 में कॉमन आ रहा है 2, तो सबसे पहले 2 लेंगे, 21 का 21, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 35। अब 2 1 में तो अब 2 नहीं लिखेंगे, 2 1 में अगर आ गया तो 2 नहीं लिखना है, छोड़ देना। फिर 3 कर सकते हैं, 3 सतह 21, 3 चक 12, 3 पचे 15, ये 35 का 35। अब यहाँ 5 जा रहा है तो 7 4 5 सतह 35, फिर 7 जा रहा है, फिर 4, यहाँ 7 पचे 35, 7 पचे 35, ठीक है। 7 पचे 35 कर देंगे और 35 दूनी कर देंगे 70 और 4 तिया कर देंगे 12, ठीक है। 7 दूनी 14, एक हाथ में 7 1
840 क्या आया, 840 आ गया एलसीएम। बोला क्या गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जैसे 3 कम करने पर, 3 से कम करने पर इतना से, मतलब इसमें अगर 3 कम कर देंगे तो वो कट जाएगा। यानी कि अगर हम 843 करते हैं ये वाले ऑप्शन में, अगर 843 करते हैं तो आंसर यही होगा, क्योंकि 843 को अगर 3 कम कर देंगे, ये बोला भी है 3 कम कर देंगे तो 840 हो रहा है, और 840 ये पूरी तरह से डिवाइड है इससे, तो 840 यानी कि ये 843 आंसर होगा। दो संख्याओं का योग 850 से नहीं होगा यहाँ पे है, और उनका एचसीएफ भी 25 है। दो संख्याओं का योग 850 है और उनका एचसीएफ 25 है। ऐसी संख्या का एक संभावित युग्म कौन सा है? ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ दो संख्या का योग है, x प्लस वाई का योग कितना है 850, और संख्या दोनों में रहता है तो दोनों में अगर मतलब सॉरी एचसीएफ दोनों में है, अगर एचसीएफ दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा। हालांकि 25 से भी कट रहा है लेकिन ज़्यादा 5 से कटेंगे, 5 25, 5 5 7 35, 5 5 दिया 15, 2 गया 5 चक 20, 34 आया, मतलब x प्लस वाई बराबर आ गया 34। अब बोला गया संभावित युग्म कौन सा है, तो अगर हम लोग इसको 1 प्लस 33 करें तो ये इसका एचसीएफ 1 आ रहा है और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं, यानी कि ये सही है। अगर 2 प्लस 32 करेंगे लेकिन इसका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है और दोनों में 2 कॉमन है तो ये नहीं होगा। फिर 3 प्लस करेंगे 31, ये सही है, ठीक है। फिर 4 प्लस करेंगे 30, ठीक है, 4 प्लस करेंगे 30 तो ये नहीं जाएगा। फिर करेंगे 5 प्लस 29, ये 5 प्लस 29 सही है, ये जाएगा, ठीक है। फिर 6 प्लस 28 ये नहीं होगा। इसी तरह 7 प्लस 27 ये सही है, ये भी हो सकता है। 8 प्लस 26 ये नहीं होगा। 9 प्लस 25 ये होगा ना, ये होगा, ठीक है। फिर 10 प्लस 24 ये नहीं होगा क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है। फिर 11 प्लस 23 ये भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से और भी जा रहा है, जैसे कि अगर 12 प्लस 22 करें तो नहीं होगा। फिर 13 प्लस 21 करें तो होगा, ठीक है। फिर 14 20 नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको नहीं लिखना। फिर 15 और 19 होगा क्योंकि 15 19 जोड़ने से इतना आ रहा है 34, ठीक है, होगा। और आई थिंक अब इसके बाद बाकी का नहीं होगा। अब ये देखना है, फुलफिल करना है कि इनमें से कौन सा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग पहला मानते हैं, इसमें पहले अगर हम यही ले लेते हैं, अगर इसमें हम लोग यही संख्या दो संख्या ले लेते हैं, इसमें अगर हम लोग एचसीएफ 25 पुट करते हैं, 1 से 25 गुना करेंगे तो 25 होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं 25 है तो नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं लेना है। हालांकि आंसर के लिए ये सब फुलफिल कर रहा है, ये भी 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 फुलफिल, जितना सही टिक है वो सारा फुलफिल कर रहा है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें देखते हैं 25 दिया 75, कहीं 75 है नहीं तो ये भी नहीं लेंगे। फिर ये 5 का ना, 5 का ये जो है बचे 25, 2 हाथ में 5 10 11 12 ये भी नहीं लेंगे ना। लॉन्ग जाता है थोड़ा लॉन्ग, ये देखें। अच्छा ये नहीं लेना क्या, अगर 25 को 5 से गुना करते हैं, 25 25 2 हाथ में, 5 दूनी 10 11 12 125 कहीं है नहीं तो ये भी नहीं लेना है। अब ये देखेंगे 25 गुना 7 करते हैं, 7 25 35, 3 हाथ में, 7 दूनी 14 14 3 15 16 17 कहीं 175 है नहीं तो ये भी नहीं लेना है। अब ये देखते हैं 25 गुना 9 9 25 45, 4 हाथ में 18 18 4 हो गया 22, 225, जो कि 225 यहाँ है भी, यानी ये ले सकते हैं क्योंकि अगर 25 से 25 गुना करें तो 625,
तो ये आ रहा है, यानी कि हम लोग ये ले सकते हैं, ये वाला 9 + 25 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दो सम संख्याओं का एचसीएफ न्यूनतम क्या होना चाहिए? दो सम संख्याओं का एचसीएफ न्यूनतम क्या? हमेशा दो सम संख्या जो भी होता है, दो सम संख्या का अगर एचसीएफ निकाला जाए न्यूनतम, जैसे कि टू और 4 का अगर हम लोग एचसीएफ करेंगे तो ये 2 होगा। फिर 4 और 6 का भी अगर एचसीएफ करेंगे तो भी 2 होगा। मतलब न्यूनतम दो सम संख्याओं का जब भी एचसीएफ निकालेंगे उसका न्यूनतम संख्या 2 होता है। ठीक है, 66 का 2। ठीक है, फिर लाइट गया लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 66 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 315 है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम भी दिया हुआ। अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है तो संख्या निकल जाती है बिना फॉर्मूला पुट किए। जैसे अगर एलसीएम बटा हम लोग एचसीएफ करते हैं तो वो संख्या निकल जाएगी। एलसीएम कितना है 315 और एचसीएफ कितना है 3। अगर ये काटेंगे तो क्या निकलेगा 3 3 5 15 105। अब अगर 105 को हम लोग फैक्टर करते हैं 3 से, 3 3 9 3 5 15 5 7, तो कितना हो रहा है इसका 2 आ रहा है ना। एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 5 7 35, एक ये आ रहा है, फिर एक आ रहा है 7, एक आ रहा है 15, और भी आ रहा है क्या? नहीं, 2 ही आ रहा है ना, 2 आ रहा है ना। हाँ, इसका एचसीएफ 1 है, तो यही दोनों में से एक को लेते हैं। पहले हम लोग इसी को लेते हैं, 7 ज़्यादा बेटर लग रहा है। 7 15 को, तो 7 से अगर 3 से, फिर देखो ये जो आया, मतलब इसको अगर हम लोग 2 भागों में बांटें, 7 और 15 को गुना करने पे इतना ही होता है, तो फिर 7 और एचसीएफ को गुना करेंगे तो 7 तिया 21 एक संख्या। दूसरा करेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक हाथ में, 3 4 45, तो दूसरी संख्या निकल गया। अब ये देखेंगे कि ये तो आया, लेकिन क्या फुलफिल कर रहा है? अगर तो जबकि बोला है दो संख्याओं का योग 66, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 66 हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, यानी ये फुलफिल कर रहा है, यानी यही दोनों संख्या हैं। और बोला है संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बोला है, यानी कि व्युत्क्रम मतलब 1/21 + 1/45। अब 21 और 45 को हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 3 3 7 21, 3 3 5 15। ठीक है, 3 7 21, 3 3 5 15, सही है। अब यहाँ पे हम लोग गुना भी कर सकते हैं। गुना अगर नहीं करना है तो 3 7 और 15 कर दिए, 7 या 21, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 45, तो 15 30 45, यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ की 15 22 बटा इसको गुना करके जो भी आएगा, 7 या 21, 21 और 15 गुना करके 5 5 5, तो हाँ ये होगा आंसर, ये वाला होगा 22 बटा ये, गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। दो संख्याओं का योग 72 है, दो संख्याओं का योग 72 है। गुना कर ही देता हूँ यार, 21 15, 5 5 दूनी 10 10 10 10 और 1, 5 दूनी 10 10 और 1 11, एक हाथ में 2 3 315 ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो 22 बटा 315 आंसर, जो कि आंसर ये है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 72 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया हुआ है। समान दो संख्या, सेम क्वेश्चन लग रहा है ना? हाँ सेम क्वेश्चन है। ये देखो, दो संख्याओं का योग, यहाँ 66 था, यहाँ 72 था, उनका एचसीएफ एंड एलसीएम दिया हुआ है। तो समान दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, ये आपके लिए होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, सेम इसी तरह बना सकते हैं इसी तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियां में इस तरह लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पेड़ हो और सभी एक ही किस्म के हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे और जो एचसीएफ निकलेगा वो हर पेड़ से भागा दे देंगे। हर पेड़ से भागा दे के जो जोड़ेंगे वही आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले, 18 21 39,
इसका एचसीएफ कितना होगा, सब में 3 कॉमन है तो 3 से लेंगे, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। अब नहीं है, यानी कि ये 3 हो गया एचसीएफ। अब ये 3 एचसीएफ हो गया तो हर पेड़ जैसे 18/3 प्लस 21/3 प्लस 39/3, ये सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, और यहाँ हो जाएगा कितना 6 6 6 12, 6 6 12 12 12 12 13 13 13 26, यानी ये 26 आंसर। ठीक है, 26 ऑप्शन में है। ये लास्ट क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, मतलब ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 है। अच्छा, अंतर भी 1 है। ठीक है, अंतर 1 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐसी कौन सी ऑप्शन में इन संख्या जो गुना करने से 72 है। क्या 8 9 72 हो रहा है, 9 7 63 नहीं हो रहा है, 8 7 56 नहीं हो रहा है, 6 8 48। एक ही ऑप्शन में है जो कि हो रहा है गुना करने से 8 9 72 हो रहा है, और ये दोनों का अंतर भी 1 हो रहा है, तो आंसर यही होगा, बनाने का यही आंसर है। चलिए, थैंक यू गैस, सारा टाइप हो गया क्वेश्चन एनटीपीसी का। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको मैं और से और ज़्यादा वीडियो दे सकूं, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सारा सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और रेलवे अधिकतर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही पूछता है, और सारा इंपॉर्टेंट है, सारा टाइप का। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए, थैंक यू।